नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हालचाल क्लास 10th वालों? हालचाल बहुत बढ़िया होगा। आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। दिस इज़ अ न्यू क्लासरूम। आज मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। घर पे ही वीडियो शूट करना पड़ा, आंधी बाहर बहुत तेज़ चल रही थी, तो जिस वजह से मैंने कोचिंग पे वीडियो ना शूट करके आज घर पे शूट किया है। चलिए आइए, आज आपके सामने कुछ समस्याएं लेके मैं मौजूद हूँ। मैंने सुबह आपसे कहा था कि आप लोग 86 क्वेश्चंस में क्वेश्चन लगाएं और जो आपको ना आए वो आप मुझसे पूछें। तो आपकी क्लास से 3 क्वेश्चन मेरे पास बहुत बेहतर आया, तो उन्हीं 3 क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूँ और आप इसे देखें और समझने का प्रयास करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है क्लियर? मेरी आवाज़ आपके कानों तक आनी चाहिए, शकल आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो क्या करते हैं हम लोग, इस LHS पार्ट को ले लेते हैं सबसे पहले, और LHS पार्ट लेने के बाद में आप क्वेश्चन को लिखे तो 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 प्लस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। है क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है? ये हमने केवल LHS पार्ट लिया है। अच्छा ये बताइए, अब ये 1 लिखा है और यहाँ लिखा है सेक माइनस टेन, यहाँ 1 प्लस सेक प्लस टेन लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, क्या 1 का कोई रिलेशन होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से? मैंने आपसे पूछा क्या 1 का कोई रिलेशन होता है सेक और टेन से? जी हाँ, बिल्कुल होता है। और वो रिलेशन क्या होता है आपको पता होगा, मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाया था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसे सीधे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं। तो वो टाइम आ गया है कि आप इस ऊपर वाले 1 को क्या लिख लीजिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अभी देखिएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप इसको लिखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने ऐसे करके लिख लिया, प्लस आगे लिख लिया हमने क्या, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। सारे बच्चों को है क्लियर? चलिए अब अपॉन ले लीजिए इसको। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको कोई दिक्कत? चलिए अब जरा आगे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कुछ मिल रहा है ना, ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कुछ मिल रहा होगा। तो एक काम करिए, आप इसको जरा ब्रेक कर लीजिए। तो और इसको ब्रेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। क्या आएगा हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। है क्लियर? प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अपॉन में यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। है क्लियर? इतना आते ही अब यहाँ देखो, सेक माइनस टेन है, यहाँ मल्टीप्लाई में सेक प्लस टेन है, ऊपर प्लस सेक माइनस टेन, ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। कॉमन अगर आप देखेंगे ऊपर से आएगा तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा कॉमन आ गया। ये कॉमन आते ही जो अंदर बचा वो लिखो, तो अंदर क्या बचोगे आप, अंदर क्या बचा है, सेक प्लस टेन, ये बचेगा हमारे पास। तो इसे आप लिखिए सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और प्लस। अब देखो ना, जब आपने क्या ये चीज पूरा कॉमन कर लिया तो ऊपर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और ये नीचे क्या आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। है क्लियर? ये स्टेप में कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर लिया। देखो सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन, ऊपर और स्टेप को ऐसे लिखा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे इसमें से ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, सेक माइनस टेन, वो आपने कॉमन के लिए, अंदर क्या बचेगा, सेक प्लस टेन और प्लस का 1, नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस सेक प्लस का टेन। अब देखो ये चीज बचा सेम है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। है क्लियर? ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, सेम कैंसिल हो जाएगी। फाइनली आगे क्या बचेगा हमारे पास, देखो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब रेसिप्रोकल फार्मूला को आप ओपन करो। तो सेक बताओ किसका भाई, कॉस का है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस इस टेन को क्या लिखोगे आप, साइन थीटा, अपॉन में क्या लिखोगे, ये कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो ना, दोनों के हर सेम है ना, तो भाई ये तो आपको पता है, अगर 1/3 माइनस 2/3 तो घटाने में कितना आएगा, माइनस 1/3 आएगा ना, क्योंकि हर अगर सेम होते हैं तो अंश अंश केवल घटा दिए जाते हैं। तो देखो ना, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ क्या है, 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, हर सेम है ना, तो सीधे आप क्या लिखोगे इसको, 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में बच्चे कितने आ जाएगा आपके पास, ये कॉस थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आया समझ में कि नहीं आया? परेशान मत हो, एक बार फिर बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। आपने क्या किया, ऊपर वाले स्टेप को देखा, नीचे वाले स्टेप को देखा। आप एक काम करो, इस 1 को आप हाई स्कूल वाले फॉर्म में, मैंने जो भी आपको पढ़ाया आइडेंटिटीज का,
सेक माइनस 10, इस फॉर्मूले को आपने यहाँ लिखा, इस 1 को आपने लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपने इसको ब्रेक कर लिया, आगे टर्म को ऐसे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे, तो देखो ये और ये चीज सेम आ गई ना, ये देखो ये टर्म सेम है ना, तो इसको हमने ऊपर से कॉमन कर लिया, कॉमन किया तो अंदर क्या बचेगा, सेक प्लस 10 और प्लस का 1, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस सेक प्लस का 10, कोई दिक्कत। अब ये चीज सेम हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, सेक माइनस 10 बचेगा। है क्लियर। सेक को बेटा रेसिप्रोकल फॉर्मूला से 1/cos लिखा, 10 को sin/cos लिखा, हर सेम था, और यहाँ से हमारा फाइनली जो प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, इसे आप कॉपी कर ले। फिर चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलिए आइए आते दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 85 है क्लियर। देखो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। x बराबर हमको दिया है a sec थीटा इंटू कॉस फाई, ये x की वैल्यू दे रहा है, y की वैल्यू दे रहा है b sec थीटा इंटू साइन फाई, और z की वैल्यू दे रहा है c इंटू टेन थीटा। और ये यानी x y z ये तीन मान हमको सवाल में दे रखे पहले से ही। x बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है, z बराबर दे रखा है। ये क्यों दे रखा है, ताकि आप इसको लेकर यूज करो अपने क्वेश्चन में। अब यूज कैसे करना है, हमसे बोला शो दैट, मतलब दिखाओ कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब इन तीनों टर्म को अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये 1। ये हमसे बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली करना है। खाली उठा लो आप एलएचएस वाला पार्ट, खाली लिखो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ये सी स्क्वायर। जरा आप एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो तो कितनी आएगी, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, ए सेक थीटा इंटू कॉस फाई का होल ऑफ स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा बेटा, ये ए स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत। प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, बी, तो ये आएगा बी सेक थीटा इंटू साइन फाई का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, ये बी स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस जेड की वैल्यू कितनी है, सी टेन, तो सी टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ये सी स्क्वायर। अब स्क्वायर करना तो जानते ही हो ना, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ देखो जब आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा, ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई अपॉन में क्या आएगा, ये ए स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई अपॉन में क्या आएगा, ये बी स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या आएगा, माइनस के बाद सी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा, ये सी स्क्वायर। कोई दिक्कत। देखो ना ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। जो बचा उसको आप लिखो, तो लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर। डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखो इतने स्टेप को, जो मैं स्टेप आपको दिखा रहा हूँ आप केवल उतने स्टेप को देखो, ध्यान से केवल इतने स्टेप को देखो। कॉमन क्या मिल रहा है इन दोनों में जो है किसी चीज दिख रही हो, क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर। तो आपने सेक स्क्वायर थीटा कर लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपके पास, जो बचे आप उसको चुपचाप लिखो अंदर। तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर फाई प्लस देखो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अच्छा ये बताओ, हमने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको 9 फार्मूले लिखाए थे। 9 फार्मूलों में एक फार्मूला ये भी तो था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने आपसे कहा था कि थीटा की जगह पे आप जो चाहो वो रख लो, लेकिन सेम होना चाहिए। मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। मतलब अगर साइन और कॉस का एंगल सेम है और वो स्क्वायर में जोड़ के लिखे तो उनकी वैल्यू कितनी होती बेटा, 1 होती। अब यहाँ देखो ना, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई सेम है ना, तो इस पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। तो आप इसको बगल में चाहो तो लिख दो, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ तो रहे हो ना, ये 1 हो जाएगा ना हमारे पास, ये 1 हो गया। यानी सेक स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी संख्या से तो कोई फर्क पड़ता है भाई। 10 में 1 का गुणा कराओगे 10 आएगा, x में 1 का गुणा कराओगे x आएगा। वैसे सेक स्क्वायर थीटा में जब 1 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा ही आएगा। आगे क्या बचा हमारे पास, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब देखो फिर से
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, याद आया ना कुछ? ये हमारा कितना होता है? 1 होता है। और इसको लिखते ही देखो ना, जो आपने कहा था प्रूफ करने के लिए वही तो प्रूफ हुआ हमारा। क्या प्रूफ करना था हमको? 1 प्रूफ करना था। देखो कुछ नहीं किया। x बराबर दिया है a सेक थीटा इंटू कॉस फाई, y बराबर दिया है b सेक थीटा इंटू साइन फाई, z बराबर दिया है c टेन थीटा। हमें क्या प्रूफ करना था? ये प्रूफ करना था बराबर 1। हमने LHS पार्ट को उठाया, x इसका स्क्वायर था, y का स्क्वायर था, z का स्क्वायर था, तो क्या किया? x y z का मान ऊपर रखते गए, सबका स्क्वायर करते गए, जो और नीचे जो a स्क्वायर था तो a स्क्वायर, b स्क्वायर था तो b स्क्वायर, c स्क्वायर था तो c स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद में a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, b स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, c स्क्वायर यहाँ से कैंसिल। अब ऊपर बचा सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, यहाँ सेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, कॉमन क्या आ गया? सेक स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ये हमारा पूरा क्या हो गया? 1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई बेटा इससे कराओगे कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 1। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? नोट करो इसको। फिर आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको बता के मैं वीडियो को फिनिश कर दूंगा, ठीक है? हाँ, एक चीज़ के लिए अपोलोजाइज, आपका शायद क्वेश्चन नंबर, खुशबू यादव का क्वेश्चन नंबर मेरे पास है लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 62 आपको पूछना था। तो अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, तो इसके लिए मुझे बड़े बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसमें आ नहीं पाएगा। तो वो क्वेश्चन मैं आपको कल वाली क्लास में बता दूंगा, ठीक है? फिलहाल आज ये मैंने क्वेश्चन नंबर 47 का सेकंड पार्ट लिया है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एनसीईआरटी में आप देखिए, और यूपी बोर्ड के प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 10वीं बार क्वेश्चन पूछा गया, और 5-5 नंबर में 6-6 नंबर में क्वेश्चन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपने हिसाब से सोचना है। देखो ये क्वेश्चन आपके पास साइन कॉस में है, साइन कॉस में है, और रिजल्ट आपसे मांग रहा है सेक और टेन में। तो यानी अब यहाँ पे आपके पास हल्का सा चैलेंज है कि आपको साइन कॉस को कुछ ऐसा करना है कि टेन में आ जाए, ठीक है? अब ये बताओ, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है 5x + 3। हाँ, आपसे कहें कि ये x जो यहाँ लिखा हुआ है वो हमको 3 के पावर में चाहिए। ये जो x यहाँ लिखा हुआ है ये हमें 3 के पावर में चाहिए। क्या ऐसी कोई मैथमेटिक्स में कोई जुगाड़ है जिससे ये x यहाँ पे आ सकता है? आधे लोग का दिमाग चला हुआ, अगर x कॉमन कर ले हम लोग इस स्टेप से तो 5 + 3/x हमारा ये आ सकता है। ये मैथमेटिक्स है हमारी कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं। यानी जो चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं भी होती, मतलब जो चीज़ सेम ना हो, वो चीज़ अगर कॉमन ली जाए तो जहाँ पर है वहाँ से तो इजीली कॉमन आ जाता है, लेकिन जहाँ पे वो चीज़ नहीं है देन कॉमन लेते टाइम वही चीज़ उसके न्यूमरेटर में चली जाती है, हर में चली जाती है। ये आपको नियम ध्यान रखना पड़ेगा। इसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ जबरदस्ती वाला कॉमन लेना। और देखो अब यहाँ देखो, यहाँ साइन माइनस कॉस प्लस का 1 है। एक थोड़ा बुद्धि लगा रहे हैं, सोचना ध्यान से। अगर आप इस पूरे स्टेप से जबरदस्ती कॉस कॉमन कर लो, क्या कॉमन कर लो? कॉस। चलो जरा कॉस कॉमन करो। अगर आप कॉस कॉमन लेते हो तो ऊपर क्या बचेगा? साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस था नहीं, यहाँ से कॉस आ गया, 1 बचेगा, और यहाँ से क्या आएगा? ये 1/cos है। क्लियर? इसको साथ साथ समझ के नोट करते चलो, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, एक बार में नहीं आएगा ये पूरा क्वेश्चन। है क्लियर? अपॉन में अब देखो यहाँ नीचे से नीचे पे वही सेम फंडा, आप यहाँ से कॉस कॉमन करो, कॉमन कर लिए, क्या बचेगा? ये साइन अपॉन में ये कॉस प्लस का 1 माइनस का 1/cos आ जाएगा। है क्लियर? कोई दिक्कत? देखो ये कॉस से कॉस क्या हो गया? निपट गया, ठीक? कोई दिक्कत? इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल फॉर्म होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 होता है, tan थीटा प्लस 1/cos हमारा क्या होता है? sec थीटा होता है, और ये माइनस का 1, कुछ नहीं किया, आगे पीछे लिखा है बस इसको केवल। देखो साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, ये माइनस का 1 देखो लिखा हुआ है, और ये 1/cos हमारा sec हो गया। है क्लियर? चलो अपॉन में देखो, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? ये 10 हो गया, प्लस का इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, माइनस का sec थीटा, और प्लस का ये हमारा क्या हो गया? ये 1 हो गया। कोई दिक्कत? कोई समस्या? अब एक काम करो, 10 + sec - 1, आपको रिजल्ट क्या प्रूफ करना है? sec - 10, ये तो प्रूफ करना है। आप एक काम करो, देखो ध्यान से, हल्का सा अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ तो ये पूरा स्टेप अलग है ना। अगर आप इस स्टेप से माइनस कॉमन कर लो जबरदस्ती, तो देखो ऊपर क्या आएगा? tan थीटा प्लस का sec थीटा माइनस का 1। अब देखो जो मैं करने जा रहा हूँ बड़ी एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स है थोड़ी सी। आप
इस वाले टर्म से अगर माइनस कॉमन करके बाहर निकालते तो क्या बचेगा अंदर, देखो ध्यान से, ये बचेगा हमारे पास सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। कोई दिक्कत, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। देखो यहाँ से जब माइनस कॉमन करो, यानी इन दोनों टर्म से आप माइनस कॉमन करो, तो जब माइनस कॉमन करते हैं तो जो चीज़ प्लस की है वो हो जाती है माइनस की, और जो चीज़ माइनस की वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और आगे हमारे पास जो ये +1 लिखा है इसको आप क्या लिख लो अपनी वही लैंग्वेज में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिर देखो मैंने क्या किया, 10 प्लस सेक को ऐसे लिखा, ऊपर लिस्ट को वही लिखा, सेम लिखा है, बस हल्का सा ज्ञान गलत यहाँ लगा है। जैसे भाई 2x माइनस का 5 है, अब इससे माइनस कॉमन करो तो क्या आएगा अंदर, जब माइनस कॉमन करोगे तो जो चीज़ माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, और जो चीज़ प्लस की थी वो पहले क्या हो जाएगी, माइनस की। मल्टीप्लाई करोगे फिर वही चीज़ आ जाएगी घूम के, मतलब थोड़ा सा सही होता है, अपना क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ऐसा किया हमने। तो अब देखो यहाँ से, अब हल्का सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ से 10 प्लस सेक माइनस 1, आप इसको ऐसे लिखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1, और अपॉन में देखो यहाँ से, अब देखो वही चीज़ सेक माइनस 10 आएगा, हमें सेक माइनस 10 प्रूफ भी करना है। सेक माइनस 10 यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आप यूज़ करो, किसका फॉर्मूला यूज़ करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करो, तो सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 यही तो आएगा बच्चा। बोलो भाई, देखो ना ये सेक माइनस 10 है कि नहीं है, बिल्कुल ना। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से अगर ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 यही तो आएगा। तो आप सेक माइनस 10 यहाँ से कॉमन कर लो, केवल सेक माइनस 10, ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कॉमन करो आप यहाँ से, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा आपने कॉमन कर लिया। जब आपने कॉमन किया तो जो अंदर बचा वो बड़ी हिफाजत से लिखो। जब इसको आपने कॉमन किया तो जब यहाँ से कॉमन हो तो मल्टीप्लाई में 1 तो रहा होगा ना, ये 1 और ये माइनस, यानी माइनस का 1 आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो प्लस, अब यहाँ से जब सेक माइनस 10 आपने कॉमन कर लिया, जहाँ से आपने सेक माइनस 10 आपने जब क्या कर लिया कॉमन किया, तो यहाँ क्या बचा होगा हमारे पास, सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा। कोई दिक्कत? देखो ये और ये चीज़ हमारी क्या हो गई, सेम हो गई कि नहीं होगी। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 1, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसे आप बढ़िया से कॉपी कर लें, समझ लें। जिस किसी को जहाँ भी दिक्कत हो निसंकोच आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाओ, है क्लियर, आप निसंकोच यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाओ और अपनी समस्या को मुझ तक पहुँचाओ, है क्लियर। आज की क्लास के लिए इसी 3 प्रॉब्लम को बता के मैं वीडियो को फिनिश कर